28 जुलाई हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। ये जो हम मनाते हैं सारे वर्ल्ड हेल्थ डेज़ जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, ये पर्टिकुलरली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस दिन हेपेटाइटिस बी नाम का वायरस जो ढूंढने वाले जिन्होंने डिस्कवर किया था, बारुक ब्लूमबर्ग, हेपेटाइटिस बी वायरस पहली बार उन्होंने खून में पहचाना था, तो उनको हम याद भी करते हैं और ये हेपेटाइटिस डे भी मनाते हैं। किसी भी डे को ऑब्ज़र्व करने का या ये कमेमोरेट भी करते हैं और पूरी पब्लिक को अवेयरनेस देना भी एक मकसद रहता है, जागरूकता देना मकसद रहता है। अब जैसे कोविड से हम जूझ रहे हैं, हमने समझ लिया कि हर बीमारी के बारे में जो अवेयरनेस या जागरूकता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके प्रिवेंशन के तरीके, कि पहले तो बीमारी हो ना, और हो जाए तो फिर बाद में मैनेजमेंट पे भी जाते हैं। तो ऐसे ही वायरल हेपेटाइटिस जो है 5 प्रकार के वायरसेस से होता है, और उनमें से 2 वायरसेस जो है वो फीको ओरली ट्रांसमिट होते हैं, यानी अनहाइजीनिक कंडीशंस या पानी कोई ठीक नहीं है पीने वाला, या फिर फल या सलाद अच्छे से नहीं धुले, तो फीको ओरल कंटामिनेशन वाले वायरसेस जो हैं ए और ई हैं। लेकिन इस वायरल हेपेटाइटिस डे पे हम ज़्यादा फोकस रख रहे हैं क्रॉनिक डिजीज़ देने वाले हेपेटाइटिस वायरसेस बी, सी और डी। तो ये जो वायरसेस हैं, ऐसा देखा गया कि हमारे देश में 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं, और ये भी देखा गया है कि 1.2 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। हेपेटाइटिस बी और सी पैरेंटली ट्रांसमिट होने वाले वायरसेस हैं, जिनमें हमारे हेल्थ केयर पर प्रोफेशनल्स जो जितने भी हैं, जो सर्जरीज़ करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, या पेशेंट के ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के साथ डील करते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो लोग काम कर रहे हैं, और इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अगर दूषित ब्लड से हो जाए, जिससे भी हेपेटाइटिस बी और सी चला जाता है, या एक गर्भवती माँ से बच्चे को भी जाता है। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। और अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस सी की जो दवाई है वो भारत बनाने लगा, जो बहुत महंगी दवाई थी, अनअफोर्डेबल थी, लेकिन इसका बिल्कुल ही इलाज 3 से 6 महीने दवाई खाने से हो जाता है। तो 2015 में ये बड़े फैसले लिए गए, और ये WHO ने लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और 2018 से नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हमारे भारत देश में भी लॉन्च कर दिया गया, और ये सोच लिया गया कि 2030 तक 90% जो है इन्फेक्शंस हमारे ख़त्म हो जाने चाहिए, इतना कम हो जाना चाहिए इसका इन्फेक्शन, या फिर जो डेथ्स होती हैं, जैसे हमारे भारत में 2.5 करोड़ डेथ्स जो हैं एक साल में, ये इन 2 वायरसेस से होती हैं। तो ये 65% कमी इन डेथ्स में भी आ जानी चाहिए, ये टारगेट 2030 रख दिया गया। तो ये सारी जो एफ़र्ट्स हैं, इस पर्टिकुलर डे में हम वेरियस अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, ये टारगेट्स को अचीव करने के लिए हैं, क्योंकि ये समझा गया है कि टीबी जैसी बीमारी जितनी मौतें करती थी, या एड्स का वायरस HIV जितनी मौतें करता था, उससे ज़्यादा मौतें हेपेटाइटिस से होने वाली बीमारियां, जिनमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, या फिर सिरोसिस हम जानते हैं कि हो जाता है कई बार मरीज़ों को, या हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, लीवर का कैंसर तक ये कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये है कि अनुसंधान ने हमें हेपेटाइटिस बी के लिए एक अच्छी वैक्सीन दी है, और वैक्सीन सब लोग लें। जैसे हम अपने इंस्टीट्यूशन में एक स्क्रीनिंग ड्राइव भी करने जा रहे हैं, मंडे से हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल का टेस्ट होगा, क्योंकि ये साइलेंट इन्फेक्शन रहता है बहुत देर तक, और बाद में ऐसी स्टेज तक पकड़ा जाता है जबकि इलाज इसका बिल्कुल इरिवर्सिबल हद तक पहुंच चुका होता है। इसका डिज़ीज़ प्रोग्रेस मुड़ना जिधर से मुश्किल होता है। तो दूसरा वैक्सीनेशन के लिए फिर से करेंगे कि हर कोई हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले ले, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि ये ग्रुप पर्टिकुलरली प्रोन है। सबसे ज़्यादा याद रखने की बात एक और है, जिसमें देखा गया कि हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसका सीधा जो ट्रांसमिशन है ड्रग एडिक्ट्स, जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र्स हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे
एक ग्रुप है हमारा जो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, जिनमें हम ये ड्रग्स छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उनको ओरल ड्रग्स देते हैं। उनमें जब हमने ये टेस्ट किया तो 48% हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अच्छी बात ये है कि अब ये हेपेटाइटिस सी की ड्रग इंडिया में ही बनती है, अवेलेबल है, 3 से 6 महीने में कंप्लीट इलाज हो जाता है। तो हर कोई आगे बढ़ चढ़ कर आए, स्क्रीनिंग कराए, ताकि वक्त के रहते ही इलाज शुरू हो जाए और क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस और इवन कैंसर तक जो है वो टाइम पे प्रिवेंट हो सके। जी डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैम ने सही बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सबसे ज़रूरी है कि हम प्रिवेंट करें ये वायरस का जो इंसिडेंस है वो कम से कम हो, क्योंकि अगर किसी को वायरस हो जाता है उसके बाद फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस या उसकी कॉम्प्लिकेशंस या कार्सिनोमा लिवर का वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि एक जागरूकता, एक अवेयरनेस हो कि एक हेपेटाइटिस बी के जो वैक्सीनेशन है हमारे पास है, उसको हम हेल्थ केयर वर्कर्स को हम ज़्यादा अवेयर कराएं कि हर एक हेल्थ केयर वर्कर को अपना एक हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग करके वैक्सीन लगवाने हैं 3। उसके बाद वो ताकि अगर कोई भी उसको एक्सपोजर हो तो चांसेस कम हो जाते हैं इन्फेक्शन के। और दूसरा कि जैसे ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ऐसे भी पेशेंट्स को इनको भी अवेयर कराना है कि आप जब नीडल सिरिंजेस वगैरह अपना शेयर करते हैं उससे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस सी के। और अच्छी बात यह है कि जैसे मैम ने बताया कि हमारे पास अभी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हैं, तो जो फ्री में अवेलेबल हैं। अगर कोई भी पेशेंट हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी या सी का, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं अभी हॉस्पिटल में, हमारे फॉलोअप पे रहते हैं, और ये हेपेटाइटिस सी 3 से 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वाले मरीज़ को थोड़ा लंबा खानी पड़ती है दवाई, ताकि उससे फिर जो लिवर सिरोसिस के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएँ। तो एक तरफ प्रिवेंशन का भी बहुत ज़रूरी है और जिनको हो गया उनको ट्रीटमेंट देने का वो भी एक दूसरा एस्पेक्ट। तो दोनों एस्पेक्ट साइड बाय साइड यहाँ पे मैडम के निगरानी में होता है और हर एक पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। इसमें हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, दोनों पेशेंट्स को हम यहाँ प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.